हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आप सबको एक नई वीडियो में वेलकम करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है इंच की जो मेजरमेंट होती है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि उसमें जो स्पेनर साइज होते हैं स्पेशली कि वो कौन से होते हैं। स्पेशली स्पेनर साइज हमेशा दो टाइप्स में आते हैं। एक में होता है, मिलीमीटर्स में, और दूसरे होते हैं इंचेस में। जो हमें मिलीमीटर होते हैं वो तो हमें वर्बली बता दिया जाता है कि 27 का स्पैनर चाहिए, 24 का स्पैनर चाहिए, 32 का चाहिए, 36 का स्पैनर चाहिए, या 41 का स्पैनर चाहिए। लेकिन ये है एक में जो हम एक डेली वेजिस पे हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे स्पैनर साइज वो हमें इंचेस में बताते हैं कि 114 का जो है ना स्पैनर चाहिए, या 1 इंच का स्पैनर लेके आओ, या 7-8 का लेके आए। तो एक जो वर्बल जो कॉमन मैन होता है, कॉमन वर्कर होता है, जो एक वो पे सेट होता है कि उसे जब हम का बताते हैं कि आप में लेके आए, लेट सपोज 41 का स्पैनर लेके आए, वो 41 स्पैनर पे ही रुका है। जब वो एक ऐसी इंडस्ट्री में जाएगा कि जहां पे ये नहीं होगा, ये वहां पे इंच होगा। ये 1 इंच का स्पैनर लेके आओ, 2 इंच का स्पैनर लेके आओ, 7-8 का स्पैनर लेके आओ, तो वो वहां पे कंफ्यूज हो जाता है। आज हम वही कंफ्यूजन दूर करेंगे कि अगर तो नॉर्मल हमें पता है 41 मिलीमीटर का जो है ना लेके आए। लेकिन जो इंच है वो इंच कैसे होता है, उसकी कन्वर्सेशन कैसे होती है। अगर हमारा 41 का स्पैनर है तो वो 1 इंच में कितना बनेगा, उसको 1 इंच में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे, तो वही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये वीडियो मेरी एंड तक लाजमी देखिएगा, वीडियो के साथ रहिएगा, ताकि आपको जो भी फार्मूला होगा, जितने भी फार्मूले होंगे आज वो हम इधर डिस्कस करेंगे, और उस फार्मूलों के तहत ही आपको इजीली समझ आ जाएगा। उसके बाद आपको और इंचेस में कोई परेशानी नहीं होगी। जस्ट आपने वो फार्मूला यूज करना है। उस फार्मूला यूज करके आप इंच टू भी कर सकते हैं, और टू इंचेस में भी आप कन्वर्सेशन इजीली कर सकते हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। ये इंच की एक मेजरमेंट है। 1 इंच में 8 सूत होते हैं, ये सबको एक नॉर्मल पता होता है। अब जो ये लिखे हैं, ये जो मैंने 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78 और 18 लिखा है, 88 लिखा है, ये बेसिकली सूत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 1 इंच में 8 सूत है, तो ये 1 इंच का 8वां हिस्सा है। ये 2 इंच, ये 2 सूत है, ये 3 सूत है, ये 4 सूत है, ये 5 सूत, ये 6 सूत, ये 7 सूत, और ये 8 सूत, मतलब 1 इंच कंप्लीट होता है। तो हम इसको देखेंगे। सबसे पहले मेन कन्वर्सेशन यही कन्वर्सेशन होती है जो हमें 7-8 कैसे बनता है, 3-4 कैसे बनता है, 1/2 कैसे बनता है, हम इसको पहले एलोबरेट करेंगे। इसको हम पहले मजीद डिटेल के साथ देखेंगे। डिटेल के साथ देखने के बाद ही हम आपको अच्छी तरह समझा पाएंगे कि 7-8 कैसे बनेगा, 6-8 का क्या बनता है। तो चलिए हम पहले, अगर 1-8 है तो हम इसको सिंपल 1-8 ही लिखेंगे इसमें, क्योंकि कहीं पे भी ये कैंसिलेशन वगैरह, डिवाइड वगैरह नहीं होता, तो इसको हम 1-8 एज इट इज ही लिखेंगे। अब लेट सपोज के 2-8 है। 2-8 इसको अगर हम कैंसिल करें तो ये 1 और ये 4 टाइम 8 बनेगा, तो ये बनेगा 1/4। 3-8 है, 3-8 को हम कैंसिल नहीं कर सकते, तो ये एज इट इज 3-8 ही रहेगा। लेट सपोज ये 4-8 है। 4 2 टाइम 8 4 टाइम, देन उसके बाद ये मजीद डिवाइड हो सकता है, ये 1 पे और ये 2 पे। इसका मतलब ये हमारा हाफ सूत है।
हाफ सूत, आधा सूत है। 5/8 है, 5/8 कैंसिल आउट नहीं हो सकता तो हम इसको एज इट इज लिखेंगे 5/8। 6/8 है, 6/8 इट मीन के ये 3 और ये 4, ये हो जाएगा 3/4। 7/8 कैंसिल आउट नहीं हो सकता तो ये एज इट इज लिखा जाएगा 7/8। ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा और ये एज इट इज आ जाएगा 1 इंच। ये थी एक कॉमन, और ये कॉमन डिवीजन थी जो मैंने एलोबरेट किया। इसको इसको कैंसिल आउट नहीं कर सकते। मैं एक मरतबा फिर रिपीट कर देता हूं, इसको 1/8 को हम कैंसिल आउट नहीं कर सकते तो इसलिए हम इसको 1/8 इंच ही लिखेंगे। 2/8 था, 2/8 को हमने कैंसिल आउट किया, 2 पे 1 का जाएगा टेबल और 8 पे 4 का 1/4 लिखेंगे। देन 3/8 कैंसिल आउट नहीं होता तो हम इसको 3/8 एज इट इज लिखें। 4/8 है, 4/8 पे पहले 2 का टेबल लगाएंगे तो 2 और 4 बनेगा। 4 के बाद फिर जब 2 का फिर लगाएंगे तो ये 1 और ये 2, इसका मतलब ये हाफ सूत हो गया हमारा। देन आता है 5/8, 3/4, 7/8 और 1 इंच। बेसिकली जो इंचेस जो मेजरमेंट होती है इंच वाली, वो ये होती है, इस तरह से होती है। अगर आपसे कोई कहे कि 1/4 का स्पेनर लेके हैं तो आप परेशान हो जाते हैं कि 1/4 पता नहीं क्या है। बेसिकली जो 1/4 होता है वो 2 सूत होता है, कि 2 सूत, ये 1/4 इसको कहते हैं। लेट सपोज 7/8 है, आपको कोई कहे कि 7/8 का स्पेनर लेके आए तो आप 7/8 सोचेंगे कि 7/8 क्या है। 7/8 मतलब इंच का 7वां हिस्सा, इंच का 7वां हिस्सा। इंच में 8 सूत हैं तो ये 8 सूतों पे ये है हमारा 7/8। 7/8 का मतलब है इंच का 7वां हिस्सा, जो भी होगा 7/8 है। 7/8 का स्पेनर। अब मजीद इसको एलिब्रेट करते हैं, मजीद इसको देखते हैं कि आगे इसका फार्मूला कैसे लगता है, कैसे लगाते हैं, वो भी मैं आपको समझा दूं। लेकिन यहां तक आपको समझ आ जाना चाहिए कि जो इंचेस वाली जो भी मेजरमेंट होती हैं वो इधर से ही सूत से बेसिकली निकलती हैं। जैसे 5/8 है, 5/8 ये है तो इंच का जो 5वां हिस्सा होगा 5/8, हम उसके लिए वो स्पेनर मांग रहे हैं कि सूत में 5वां हिस्सा कितने का लगेगा, क्या होगा, वो आपको मजीद मैं आगे फार्मूले में बता देता हूँ। लेकिन यहां तक आपको समझ आ जाना चाहिए कि 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, अगर आपको कहें कि हाफ इंच के उसमें कितना लगता है स्पेनर तो आप उन्हें इजीली बता सकें। अगर 5/8 है, 5/8 का मतलब है इंच का 5वां हिस्सा। 3/4 है, 3/4 का बेसिकली 3 6 पे 3 मरतबा टेबल जाएगा और 8 पे 4 मरतबा, इसलिए हम इसको 3/4 कहते हैं। 3/4 अब 6 के साथ कैंसिल हो गया। अब आपको वो ये नहीं कहेंगे कि 6/8 का स्पेनर लेके आए, आप वो ये नहीं बोलेंगे। ये अगर मैं कैंसिल आउट कर दूं ये भी, वो आपको ये नहीं कहेंगे कि इंचेस में 6/8 का स्पेनर लेके आओ, नहीं, वो आपको कहेंगे 3/4 का स्पेनर लेके आओ। 3/4 आप सोचेंगे कि 3/4 पता नहीं क्या है। 3/4 जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे, 3/4 का मतलब है वो सूत का 6वां हिस्से का आपको स्पेनर बोल रहा है। तो आप इसी तरह से कैंसिल आउट करके आप 3/4 समझ जाएंगे कि 6 सूत के जो भी स्पेनर लगेगा आप वो उसको देंगे। लेकिन यहां तक आपको समझ आ गई है। इसी से ही हमारे इंचेस की मेजरमेंट बनती है, वो मैं आपको आगे चल के बता देता हूं। लेकिन यहां तक आपको समझ आ जाना चाहिए। अगर इसके रिलेटेड अगर आपका कोई और क्वेश्चन हो तो वो आप मुझे मैसेज या कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे जो मेजरमेंट हमारी बनती है वो इन्हीं पे ही बनती है, 1/4, 3/8, 1.5 और 5/8, 3/4, 7/8 और 1 इंच पे। पिछली वीडियो में हमने देखा कि 1 इंच में 8 सूत हैं। अब ये देखेंगे कि एक सूत में 3.175 mm होते हैं। ये बेसिकली निकल आते हैं हमारे स्पेनर साइज, जो हमने सूत को कैंसिल आउट करके
हमने ये स्पैनर साइज निकाले हैं, ये भी और ये भी स्पैनर साइज होता है। इंचेस में हमेशा वो आपसे ये पूछेंगे कि 5/8 को कौन सा स्पैनर लगता है, या 5/8 का स्पैनर लेके आओ, 3/4 का और 7/8 का और 1 इंच का। बेसिकली हाफ से लेकर 5/8, 3/4, 7/8 और 1 इंच तक ये कॉमन टूल हैं जो हमें पता होने चाहिए। बाद औकात आप अगर कहीं गोल्फ के इंटरव्यू दे रहे, स्पेशली जब आप गोल्फ के इंटरव्यूज देते हैं तो वहां पे ज्यादातर इंचेस के टूल्स पड़े होते हैं, या इंचेस की टूल वो फॉरेन कंट्रीज में यूज करते हैं। तो वो आपसे इंटरव्यू पे भी आपसे यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 5/8 को कौन सा स्पिनर लगता है, 3/4 को कौन सा स्पिनर लगता है, या 7/8 को कौन सा स्पिनर लगेगा, या 1 इंच में कौन सा स्पिनर हम यूज करेंगे। 1 इंच का बोल्ड है तो आप कौन सा स्पिनर यूज करेंगे, तो आप वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। आज ये वीडियो देख लेने के बाद आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। मैं आपको बता देता हूँ कि 5/8, 3/4, 7/8 और 1 इंच को कौन सा स्पिनर लगेगा। बेसिकली ये स्पिनर साइज कॉमन स्पिनर साइज होते हैं, जो ये हमें इंचेस में है मेजरमेंट। एक कॉमनली यही पूछे जाते हैं, और एक पाइप फिटर का एनी टूल के साथ जो है ना ज्यादा लिंक रहता है, इसलिए मैंने ये कॉमन सेलेक्ट किए हैं। 1 और 2 का मतलब है हाफ सूत, जो हमने वो पीछे अगर आपने फुल वीडियो देखी है तो उसमें एलोबरेट है। 5/8 का मतलब है सूत का 5वां हिस्सा, 5 सूत। 3/4 को हमने जो ये है 6 सूत, ये है 7 सूत, और ये 8 सूत। 8 सूत का मतलब 1 इंच है। 5 सूत, 5 सूत मतलब सूत का 5वां हिस्सा। ये 3/4 मतलब सूत का 6वां हिस्सा। 7/8 मतलब सूत का 8वां हिस्सा, और 8 सूत मतलब 1 इंच। हाफ सूत में 1/2 है, जो उसको 22 mm का स्पैनर लगेगा। 5/8 को 27 mm का लगता है, और 3/4 को 32 mm का, 7/8 को 36 mm का, और 1 इंच को 41 mm का स्पैनर लगता है। इसका एक फार्मूला है, आपने अब ये ध्यान में रखना है कि एक सूत में 3.175 mm है। लेट सपोज ये 1.5 है। 1.5 मतलब ये चौथा हिस्सा है। हाफ मतलब हुआ, अगर 8 सूत हैं तो हाफ मतलब के 4 सूत। 4/8 था। 4/8 मतलब सूत का चौथा हिस्सा, जो हमने एलोबरेट किया, एलोबरेट करके हमारे पास ये 1/2 आ गया। मतलब कि ये इंच का सूत का चौथा हिस्सा है। ये एलोबरेट कर रहा है सूत को, ये 4 सूत है, और ये जो है ये हमारी वैल्यू है की। जो 4 सूत है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3.175 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ गया 12.7। अब जो 12.7 है उसको हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम उसे डिवाइड करेंगे या हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपको जैसे इजी लगे आप उस तरह कर लें। अगर 12.7 को 1.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 19.05 आंसर आएगा। अगर आप 12.7 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ 6.35 आएगा। उसको दोबारा आपने 12.7 के साथ प्लस करेंगे तो आपका आंसर वही सेम आएगा, जो आप ऊपर डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे। ये आंसर आ जाने के बाद आपने 19.05 प्लस 3 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 22 mm, जो हमने यहाँ पे लिखा है। ये थी हमारी हाफ की कन्वर्सेशन के 1/2 में हमेशा 22 mm का स्पैनर लगता है। अभी हम इसको देखते हैं 1 इंच में 41 mm कैसे हुए। और 1 इंच का मतलब है 8 सूत।
लेट सपोज हमारे यहाँ पे ये 8 सूत है, ये हम मल्टीप्लाई करेंगे उसी 3.175 के साथ। जब ये हम मल्टीप्लाई करेंगे उसका हमारा आंसर आएगा 25.4 होंगे ये 25.4 25.4 जो हमारे आए हैं उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 के साथ। 1.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 38.1। 38.1 को हम इसमें ऐड करेंगे 3 तो हमारा आंसर आ जाएगा 41 mm। 1 इंच में हम 41 का स्पेनर यूज करेंगे। ये हमारे, मैं दोबारा रिपीट कर दूं, ये हमारे सूत हैं, ये हमारे mm है। जब हम इसको 1 इंच में 25.4 ही होते हैं। इसका मतलब हमारे ये 8 सूत में 25.4 होते हैं। 25.4 को हम 1.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये एक फार्मूला है कि हमें हमेशा 1.5 के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, या फिर आप इस तरह से डिवाइड करेंगे, लेकिन वो प्रोसीजर लंबा हो जाता है। आप डिवाइड को छोड़ दें, आप जो भी आपके पास वैल्यू है उसको 1.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 38.1 mm। उसके बाद आपने ये 3 इसमें ऐड करेंगे तो आपके पास 41 mm आ जाएंगे। इसी तरह ये जितने भी हैं आप उसमें कर सकते हैं, कन्वर्सेशन इजीली हो जाएगी। आपने उसके साथ 3 ऐड लाजमी करने हैं। यहाँ पे भी हमने 3 ऐड किए, 19 हमारा आंसर था तो हमने 3 ऐड करके उसमें 22 mm उसको वो किया, उसमें 22 mm का स्पेनर यूज हुआ। तो हम अभी 3/4 को चेक करते हैं। 3/4 मतलब के सूत का 6वां हिस्सा, ये हमारे 6 सूत मल्टीप्लाई बाय 3.175। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 19.05 mm। 19.05 mm को हम 1.5 mm के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 28.5। 28.5 mm को हम इसमें मजीद हम 3 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर 28.5 प्लस 3 इज इक्वल टू ये 31.5 mm होंगे। इसका मतलब के 32 mm का हम स्पेनर यूज करें। 31.5 का स्पेनर नहीं है तो हम उधर 32 mm का स्पेनर इस्तेमाल करेंगे। 3/4 मतलब 6 सूत, 6 सूत हैं। 6 सूत को जब हम mm के साथ, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 6 सूत को जब हम 3.175 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 19.05 आंसर आएगा। 19.05 को हम 1.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 28.5 आंसर आएगा। उसको हम दोबारा 3 में जब प्लस करेंगे तो 31.5 का मतलब हमारा स्पेनर नहीं है तो हम उधर 32 का स्पेनर इस्तेमाल करेंगे। ये था हमारा आज का टॉपिक के इंचेस। 1 इंच में कितने सूत होते हैं और 1 इंच में 8 सूत जो मैंने पहले डिस्कस किए हैं। 1 इंच में 8 सूत होते हैं और एक सूत में 3.175 mm होते हैं। ये हमारे स्पेनर साइज थे 1, 2, 1.5, 5, 8, 3, 4, 7, 8 और 1 इंच। ये उसका मैंने आपको फार्मूला बता दिया है कि किस तरह से कन्वर्सेशन होती है। बेसिकली
हम जब इंचेस की बात करते हैं तो इंचेस में वो मजीद एलोब्रेट करके वो सूत में लेके आते हैं। ये सूत ही थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। 7-8 मतलब सूत का 7वां हिस्सा, 3-4 मतलब 6वां हिस्सा और 5-8 मतलब सूत का 5वां हिस्सा। 8 सूत है। 8 सूत में 41 mm का स्पैनर लगेगा। 8 सूत मतलब 1 इंच में 8 सूत है, तो हमें यहाँ पे 41 mm का स्पैनर चाहिए। ये था हमारा आज का टॉपिक और ये था इसका फार्मूला। आप इस फार्मूले के तहत जितने भी अगर आपके कन्वर्सेशन होगी, जो भी आपसे अगर इंचेस में आपसे सवाल पूछे या आपसे कहे कि 5-8 का स्पैनर लेके आए, तो 5-8 आप जो है ना उसको 3.15 mm के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कर लेने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा उसको आप 1.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कर लेने के बाद आप उसमें 3 ऐड करेंगे तो आपको अपना स्पैनर साइज मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि मेरी नई हर आने वाली वीडियो आप तक इजीली आ सके। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और अगर आपका इसके रिलेटेड या फार्मूला के रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।